अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दोस्तों, व्यूवर्स। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सीए पाकिस्तान से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वीडियो। इसकी वजह यह है कि फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैली हुई है कि बच्चे कह रहे हैं मुझे सीए करना है, सीए कहाँ से होता है, सीए एक डिग्री है कि सर्टिफिकेट है, सीए का कहते हैं होगा कैसे, कितने टाइम में होता है। तो मैंने सोचा इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको पहुँचाऊँ, क्योंकि आपको एक वैलिड इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। मेरा नाम नोमान बटाविया और माई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने चाहा कि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए और आपके इन सवालों को आंसर किया जाए। मुख्तलिफ क्वेश्चन जो मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखे, मैंने उनको एक तरफ जमा किया है। इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि सर मैं सीए करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, तो ये होगा कैसे, यानी हु इज़ एलिजिबल, कौन सीए कर सकता है, यानी एक स्टूडेंट कब इतना हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो सीए के अंदर एडमिशन ले सकता है। बिफोर मूविंग ऑन टू दिस, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पाकिस्तान में सीए होता है उसको एक इदारा है आईकैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। और ये एक इंस्टीट्यूशन है और ये इसको मॉनिटर करता है, यानी इसके अंडर में ये सारा सिस्टम चलता है। अगर आपने सीए करना है तो आपने आईकैप से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, ना कि किसी इंस्टीट्यूट से, ना कि किसी कॉलेज से, ना कि किसी यूनिवर्सिटी से। आपकी जो असल रजिस्ट्रेशन है वो होती है आईकैप से। और जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी को परसू करते हैं तो सर ये एक सर्टिफिकेट है, जस्ट लाइक एसीसीए, जस्ट लाइक आईसीएडब्ल्यू, जस्ट लाइक पिफा। सर ये डिग्री नहीं है, सर ये डिग्री नहीं है। और ये कौन से कॉलेज से होता है, ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। तो भाई ये किसी कॉलेज से नहीं होता है, ये एक इंस्टीट्यूट से होता है। आईकैप कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, एक सेपरेट इंस्टीट्यूट है जो इस एजुकेशन को मॉनिटर करता है और इसके अंडर में ये सारा मामला होता है। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि मैंने सीए करना है तो आईकैप के पास जाना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो आप वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को गौर से सुनिएगा और देखिएगा। सर कब मैं सीए करने के लायक हो सकता हूँ, तो इसके लिए या तो आपका एचएससी कंप्लीट हो, यानी इंटर कॉमर्स या प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, और कम से कम आपकी 50% एज हो। एटलीस्ट 50% अगर आपने अपने एचएससी के अंदर अर्न किए हैं, स्कोर किए हैं, तो आप सीए के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी दो तरीके के होंगे, या तो 14 ईयर्स एजुकेशन वाले या 16 ईयर्स एजुकेशन वाले। अगर आप 16 ईयर वाले हैं तो आपका कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितनी बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और 14 ईयर्स वाले हैं तो एटलीस्ट आपकी 45% मार्क्स आपने स्कोर किए हो, यानी आपका अगर आपने बीकॉम किया है तो आपके 45% मार्क्स होंगे, तो आप सीए के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। या फिर आप ए लेवल्स के स्टूडेंट हो और ए लेवल्स के अंदर आपकी एटलीस्ट 2 पेपर्स या 2 सब्जेक्ट्स पास हो, 2 सब्जेक्ट्स पास। तो आई एम रिपीटिंग सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हुआ? सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ मेरा, या तो मेरी 12 इयर्स की एजुकेशन हो, और 12 इयर्स की एजुकेशन या तो एचईसी से होगी या ए लेवल से होगी, या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हो, या तो 14 इयर्स की होगी या 16 इयर्स की होगी। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अच्छा जी, सीए के अंदर कितने नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पूरी सीए की एजुकेशन करंट स्कीम के अंदर 4 लेवल्स के अंदर डिवाइड है। सर देयर आर 4 लेवल्स ऑफ सीए एजुकेशन। लेवल 1 इज एएफसी, लेवल 2 को हम नाम देते हैं, यानी जो आईकैप नाम देता है, मैंने आपको अभी बताया कि आईकैप के अंडर होता है, दिस इज कैफ, CAF इसको नाम देते हैं। सर लेवल 3 को जो नाम दिया जाता है वो है CFAP, और लेवल 4 इज MSA विच इज द फाइनल लेवल। और सर हर लेवल्स के मुख्तलिफ नंबर ऑफ पेपर्स हैं। सर लेवल 1 के अंदर देर आर 4 पेपर्स, लेवल 2 के अंदर 9 पेपर्स, सर लेवल 3 के अंदर 6 पेपर्स, एंड लेवल 4 के अंदर 2 पेपर्स। तो सर देर आर टोटल 21 पेपर्स। अगर आपने सीए करना है तो आपके 21 पेपर्स होने चाहिए। 4 + 9 13, और इसके बाद 6 + 2 8,
which is equals to 21. So there are 21 papers to pass out the CA exams. लेवल 1 के अंदर 4, 2 के अंदर 9, 3 के अंदर 6 और 4 के अंदर 2. अच्छा सर, लेवल 2 के अंदर जो 9 पेपर्स हैं और लेवल 1 के अंदर 4 पेपर्स हैं, इन 13 पेपर्स के साथ एक PCSC 1 का भी कोर्स करवाया जाता है. PCSC और उसके अंदर आपको राइटिंग स्किल्स आपकी टेस्ट की जाती हैं और आपका प्रेजेंटेशन का भी पेपर होता है. यानी आपको प्रेजेंटेशन वगैरह का एक कोर्स करना पड़ता है. जो इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं डिफरेंट, वो आगे आ जाएंगे वीडियो में. तो टेक्निकली 21 पेपर्स प्लस PCSC. तो अगर आपने CA परस्यू करना तो टोटल आपका ये मामला होगा. सर तीसरा सवाल है जो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में देखा, वो ये है कि व्हाट इज़ CA की आर्टिकलशिप. तो बिफोर हम इसको देखें कि आर्टिकलशिप क्या होती है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि लेवल 1 के जो 4 पेपर्स हैं और लेवल 2 के जो 9 पेपर्स हैं, यानी टोटल 13 पेपर्स, ये 13 पेपर्स अगर आपके पास होंगे तो आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल होंगे. यानी आपका कैफ पास होगा या आपके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी. यानी अगर आप CA के स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ CA कर रहे हैं तो आपका कैफ लाजमी पास होना चाहिए, तब आपकी ये आर्टिकलशिप शुरू होगी. सर आर्टिकलशिप को आसान अल्फाजों में आप ट्रेनिंग कह सकते हैं. सर ये क्या होती है? सर क्या इसमें मुझे लड़ना सिखाया जाता है, पहाड़ों पे चढ़ना सिखाया जाता है? तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या होती है और इसकी कितनी ड्यूरेशन होती है. लेकिन आपकी ट्रेनिंग तब शुरू होगी जब आपके या तो 13 पेपर्स पास हो, टोटल 13 पेपर्स आपके पास हो चुके हो स्टार्टिंग के, या आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, तो आप ये आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं. अच्छा जी सर, व्हाट इज CA की आर्टिकलशिप. सर CA की आर्टिकलशिप एक ट्रेनिंग है जिसमें आपको 3.5 साल यानी 3.5 ईयर्स आपको ऑडिट फर्म्स के अंदर ट्रेनिंग लेनी होती है. ऑडिट फर्म्स के अंदर सर आपको ट्रेनिंग लेनी होती है 3.5 साल. और अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप कैफ पास नहीं है, सर 3.5 साल तब होते हैं जब आप कैफ पास हैं. कैफ की बेसिस पे अगर आपकी ट्रेनिंग है तो 3.5 साल है. और अगर BCom की बेसिस पे है यानी डिग्री की बेसिस पे है यूनिवर्सिटी की 14 ईयर्स वाली, तो सर आपके आर्टिकल्स की फिर मुद्दत 4 साल हो जाती है. और सर एक और भी इसमें प्रोग्राम है जिसमें आपके आर्टिकल्स 3 साल की हो जाती है. सर ये तमाम इन्फॉर्मेशन के मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ICAP की वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हैं. सर इसके अंदर ऑडिट फर्म से अगर कोई ना करना चाहे तो डिफरेंट इंडस्ट्री की अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ICAP ही क्योंकि उसको मॉनिटर करता है, उसी ने इसको अप्रूव की हुई है, तो वहाँ से भी ये आर्टिकलशिप पूरी हो जाती है. सर आर्टिकलशिप में आप डिफरेंट किस्म के इंडस्ट्री के एक्सपीरियंसेस लेते हैं ताकि जो आप अब तक 13 पेपर्स में पढ़ के आए हैं और मज़ीद आपने आर्टिकल्स के साथ 8 पेपर्स पढ़ ले हैं, उनको आप लाइव होता देखें कि मार्केट में इस पर काम कैसे होता है, कैसे अकाउंटिंग होती है, कैसे टैक्स के मैटर्स को देखा जाता है, कैसे कॉर्पोरेट के मैटर्स को देखा जाता है और इसके अलावा बहुत कुछ. यानी एक कंप्लीट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको अपनी तालीम की दी जाती है. सर ड्यूरिंग आर्टिकल्स आपने CA के आर्टिकल्स के बीच में आपने जो मज़ीद 8 पेपर्स हैं यानी CFAP के 6 और लेवल 4 MSIT के 2 पेपर्स पास करने होते हैं. और अगर आप इन पेपर्स को ड्यूरिंग आर्टिकल्स पास ना भी कर पाएँ तो पोस्ट आर्टिकल्स, यानी अगर किसी का 3.5 साल का आर्टिकलशिप का पीरियड है तो वो पोस्ट आर्टिकल्स भी इन रिमेनिंग पेपर्स को पास करके अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर सकता है. मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप मेरे साथ होंगे और आपको ये बातें समझ आ रही होंगी. सर अंदाज़न मुझे CA करने में कितना टाइम लग जाएगा और मैं इसको कहाँ से पढूँ? सर चौथे सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ कि मैं इसको कहाँ से पढूँ, फ्रॉम वेयर टू स्टडी. सर कौन सी कॉलेज में एडमिशन ले लूँ और कौन सा इंस्टीट्यूट करवाता है. तो CA करने की जो इदारे हैं वो भी ICAP के अपने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम RAET के नाम से जानते हैं, रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर्स. रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर्स. सर ये भी ICAP की वेबसाइट पे दिए हुए हैं सिटी वाइज
कि कौन से शहर में कौन से अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिए। और अगर आपको किसी से नहीं पढ़ना तो आप सेल्फ स्टडी भी फ़िलहाल करंट स्कीम के अंदर कर सकते हैं। और सर सिटी वाइज अगर आप लेट्स से कराची के अंदर हैं तो देयर आर 10 to 11 अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो सीए की एजुकेशन देती हैं। लेकिन सर मेरा जो अपना तजर्बा रहा है सीए करने का, तो अभी जो दो मशहूर इंस्टीट्यूट्स हैं अगर आप वहाँ से पढ़ें तो बहुत फ्रूटफुल होगा। नंबर वन आई वुड प्रेफर ARTT एंड नंबर टू आई वुड प्रेफर KNS। सर ARTT शाहराह फैसल पर है और KNS आपको मिलेगा PCHS गर्ल्स कॉलेज के बिल्कुल सामने। यानी अगर आप PCHS गर्ल्स कॉलेज की खिड़कियों से जाके तो पीछे आपको एक बैंगलोर दिखेगा एंड दिस इज KNS इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज। ये मेरी रिकमेंडेशंस हैं, किसी और की कुछ और भी चॉइस हो सकती है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सर क्या आप यहाँ आपको कोई कमीशन मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चा मैंने खुद यहाँ से पढ़ा है और मैंने दूसरे भी इदारों से पढ़ा है, TSA से भी सीए की क्लासेस ली है, लेकिन मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आपको ये दो नाम दिए। अच्छा जी, इसके अलावा सर इसमें कितना एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन लगता है? हमारी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन बता दें कि सर मैं कितने सालों में सीए बन के निकल जाऊंगा, मेरे वालिदैन मुझे कितने सालों में देखेंगे? तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा का तो कोई टाइम पीरियड नहीं। मैंने एग्ज़ाम के अंदर 50 साल के बूढ़े बाबे को भी पेपर देते देखा है। जब मैं पेपर देने जाता था तो वाइट बालों वाले भी लोग होते थे और मैंने अपनी उम्र से छोटे लोगों को भी देखा है। अब ये आपका नसीब और आपकी मेहनत है। हाँ, मैं आपको कम से कम पीरियड बता सकता हूँ, कम से कम वाला बता सकता हूँ और एक एवरेज बता सकता हूँ। सर आप किसी इंस्टीट्यूट जाएँगे वो आपको कम से कम बताकर ही अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन मैं एवरेज भी बताऊँगा ताकि अगर आप एनरोल हो तो आपको आइडिया हो कि इतनी मुद्दत तो लगी जाएगी। सर कम से कम ऐसा होगा कि आपको लेवल 1, क्योंकि लेवल 1 के जो पेपर्स क्वार्टरली होते हैं, यानी हर मार्च, सितंबर और जून और दिसंबर में होते हैं, तो सर लेवल 1 आप सेफली 6 मंथ्स में पास कर सकते हैं या 9 मंथ्स लगा लें। और सर लेवल 2 के अंदर आप 2 सालों में आराम से उसको पास कर सकते हैं, 2 इयर्स। तो सर सेफली 2.5 साल में आपके 2 लेवल्स हो जाएंगे। और लेवल 3 के अंदर और लेवल 4 के अंदर चूंकि वो आपकी 3.5 साल के आर्टिकल्स के साथ होते हैं, आर्टिकलशिप के साथ होते हैं, तो सर कम से कम 5-6 साल तो आपके कहीं नहीं जाते। और सर थोड़ा इसको एवरेज करके बता दें, क्योंकि हमने सुना है इसमें लोग फेल बहुत होते हैं। हाँ, फेल तो होते हैं मगर अपनी गलतियों पर होते हैं, अपनी लैक ऑफ डायरेक्शंस पे होते हैं। तो एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बनता है वो 7 साल, 6.5 साल या 7.5 साल में सेफली बन जाता है आज के दौर में भी, और बहुत अच्छे से बन जाता है। इसमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। अच्छा जी, सर लेवल 2 के पेपर्स 6 मंथली होते हैं, यानी हर मार्च और सितंबर में। मार्च को हम स्प्रिंग कहते हैं, ये मौसम के हिसाब से इसके नाम रखे गए हैं, और सितंबर के अटेम्प्ट को हम ऑटम कहते हैं। और सर जो फाइनल के पेपर होते हैं, यानी लेवल 3 और 4 को सीए फाइनल भी कहा जाता है, वो जून और दिसंबर में होते हैं। यानी समर की अटेम्प्ट कह लो और विंटर की अटेम्प्ट कह लो। अच्छा जी, इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को सवालात करते देखा है कि एग्जाम्पशंस भी अवेलेबल होती होंगी, यानी अगर मैं सीए में आऊँ तो मुझे कुछ 21 में से कुछ कम पेपर देने पड़े। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल होता है, एग्जाम्पशंस अवेलेबल होती हैं। आईकेप की वेबसाइट पे काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर लिखा हुआ है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ। लेकिन चीता अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप एचएससी करके आ रहे हैं तो एक जो क्राइटेरिया है सर्टेन, अगर आप वो मीट कर लें तो नॉर्मली इंग्लिश का पेपर यानी लेवल 1 का पेपर आपका निकल जाता है, एग्जाम्पशन हो जाता है, यानी आपको पेपर अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता। इसी तरीके से आप ए लेवल से आ रहे हैं तो कुछ लेवल 1 के पेपर आपके निकल जाएंगे, और अगर आप 14-16 ईयर्स की एजुकेशन से आ रहे हैं तो लेवल 2 के भी कुछ पेपर्स आपको एग्जाम्पशन मिलती है। अच्छा जी, क्या किसी और रास्ते से मैं आऊँ और बहुत सारे पेपर्स एग्जाम्प्ट हो जाएं, अदर पाथवेज?
बिल्कुल, अगर आप एसीसीए करके आ रहे हो तो आपके लेवल 1 और 2 के बहुत सारे पेपर्स एग्ज़ैम्प्ट हो जाएँगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके देखिएगा कौन-कौन से पेपर्स। अगर आप आईसीए में पूरा करके आ रहे हो, तो आपका लेवल 1 और 2 पूरा एग्ज़ैम्प्ट हो जाएगा, यानी आपको कोई भी पेपर नहीं देना है, डायरेक्ट लेवल 3 के अंदर आना है। अगर आप पिफ़ा करके आ रहे हो, तो अगेन लेवल 1 और 2 के कुछ पेपर्स आपके एग्ज़ैम्प्ट हो जाएँगे। और अगर आप आईसीएमए का इंग्लिश वर्ज़न यानी आईसीएमए का गोरा भाई करके आ रहे हो, तो अब आपका पूरा नहीं, क्योंकि आप बाहर की तालीम लेके आ रहे हो, तो कुछ पेपर्स आपके एग्ज़ैम्प्ट हो जाएँगे। सर हमें क्या करना चाहिए? सीए के अलावा एसीसीए करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, घर पे बैठना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए या कोई और तालीम का हासिल करनी चाहिए? इसके लिए सर जुनैद खालिद की एक वीडियो जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो लाज़मी देखिएगा और उन्होंने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए हैं कि कौन-सी एजुकेशन की तरफ हमें जाना चाहिए। और सर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो सीए की एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपका भाई हाज़िर है। और नेक्स्ट ईयर आईकैप ने एक नई एजुकेशन स्कीम 2021 भी इंट्रोड्यूस करवा दी है। तो ये जो एजुकेशन स्कीम है, वो अगले साल से रिडेंडेंट हो सकती है, क्योंकि अभी इस पे फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया कि वो अप्लाई कौन-सी डेट से होगी। तो आज अगर कोई सीए में इंटरेस्टेड हो, तो इसी तरीके से उसका सीए पूरा वर्कआउट होगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इसको दूसरों से भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।